आइए देखते हैं क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पाठ से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें आप लोग को आगे डिफाइन कर दी गई है। आज हम लोग को एक चीज बाकी है, वह है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता हम लोग अक्सर जब चश्मा बनाने जाते हैं तो वहां कहता है कि इसकी पावर कम है, ज्यादा है, इसको पावर बढ़ाना पड़ेगा, पावर घटाना पड़ेगा, पावर 0.25 है, 0.50 है। ये पावर हम लोग को बताता है चश्मा वाला। तो चश्मा का जो पावर होता है, पावर है क्या, उसी पावर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्षमता। और ये क्षमता क्या है? किसी भी लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरणें का अपसरण या अभिसरण, अभिसरण करना माने लेंस से जो इतनी प्रकाश किरणें जाएगी सबको एक बिंदु पर ले गया तो अभिसरण, और यदि वहां जाने के बाद प्रकाश की किरण इस तरह से भाग जाती है इधर उधर तो हो गया अपसरण। तो किसी भी लेंस द्वारा अभिसरण या अपसरण की क्षमता को, इन पावर को, उसकी क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा अभिसरण या अपसरण की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। ये संकेत है P। जिस तरह से हम फोकस दूरी को F से लिखते हैं और वक्रता केंद्र को हम लोग C से लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से। और इसकी मात्रा, मात्रक मीन्स जिसे मापा जाता है ये, वह है डायोप्टर। डायोप्टर एक्स का मात्रक है, इसको संकेत में D से लिखते, D फॉर डायोप्टर। तो अब जिस तरह से हम लोग द्रव्यमान मापना है तो 1 किलो 2 किलो करते हैं, उसी तरह क्षमता मापना है 1 डायोप्टर 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर 4 डायोप्टर, इस तरह डायोप्टर इसमें क्षमता होती है। तो इसको क्षमता मापने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का जो है, उसको समझ लेंगे, शायद आप लोग को परीक्षा में आ भी सकती है, इस साल हर बार आते रहता है वो। इसमें देखते हैं हम लोग लेंस की क्षमता। क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है, हम क्षमता को P से लिखते हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। F से हो गया फोकस दूरी, मीटर में दी जाती है। और यदि हम F निकालना रहेगा तो क्या हो गया 1/P। 1/P जो होगा ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। माना कि किसी लेंस की क्षमता 50 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। दिया हुआ है आपको किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो निकालना क्या है आपको, P निकालना है। P निकालने के लिए फॉर्मूला तो होता है 1/f, लेकिन f को पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। f बराबर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर बराबर 50/100 मीटर बराबर हो गया, इसको काटेंगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा। इसीलिए क्षमता P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/f। f देखिए मीटर में होना चाहिए तो मीटर में आया हुआ है, 1/1/2 बराबर 1 गुने 2/1 बराबर 2 डायोप्टर। एक क्वेश्चन हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्षमता बराबर दिया हुआ है, क्षमता P बराबर दिया हुआ है आपको 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो F निकालना है आपको। यहां देखिए F दिया हुआ है तो 50, तो क्षमता निकाले 2 डायोप्टर है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन है, क्षमता दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो F आपको ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए क्या निकालेंगे, F बराबर फॉर्मूला लिखेंगे 1/P बराबर हो गया 1/2, P का माना गया 2, और 2 क्या हो गया, ये मीटर में आया, जो निकल के आया वो हो गया मीटर में। और इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा ये सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 50 बार, 50 सेंटीमीटर। अभी हम लोग देखिए यहाँ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, तो P आया 2 डायोप्टर। अब P जब 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ये दोनों में से एक कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है,
इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लें। यदि किसी प्रॉब्लम होगी फिर क्लास में पूछ सकते हैं आपको। आइए समय को देखते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग कुछ ध्यान लगाते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा होने से प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज्यादा हम लोग बड़ा इसको नहीं कर सकते, ज्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा दी लिखिए। तो मुख्य फोकस की परिभाषा अपने से भी लिख सकते हैं, जैसा हम बताए थे उसके अनुसार से भी लिख सकते हैं। इसके अनुसार देखिए यहाँ लिखा हुआ, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये अवतल दर्पण का फोकस है। अवतल दर्पण का फोकस अनंत, सीधा ऐसे लिख सकते हैं, अनंत से आने वाली किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यह वक्रता केंद्र के आधी दूरी पर ठीक बीच के बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या में आर बराबर दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी एफ क्या होगी? एफ बराबर हम बता चुके हैं r/2, जितनी वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आधी होगी, मानी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आप लोग को पता है पहले से। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनेगा और आवर्धित। आवर्धित देखिए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले, समतल, उत्तल और अवतल, ये तीनों प्रकार के दर्पण में हम लोग देखे। समतल में क्या होता है, आभासी बनता है, लेकिन आभासी और बीम के बराबर होता है। इसमें आभासी और बीम के बराबर होता है। उत्तल में क्या होता है, आभासी और बीम से छोटा होता है। जितने जहां भी बनेगा बीम से छोटा बनेगा इसमें। और एक स्थिति हम अवतल में देखे थे कि आभासी बनता है और बड़ा बनता है, आभासी से बड़ा। आवर्धित कहने का मतलब है आवर्धित बने बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा किससे बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। अवतल दर्पण में ही आभासी और बड़ा बनेगा। और इसका एक और क्वेश्चन आता है, इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। यदि आपको 3 दर्पण दिए हुए हैं, 3 दर्पण दिए हुए हैं और तीनों की फोकस दूरी एक समान है, एक जगह रखी गई है, एक जगह पर मालूम है, तो किसी बीम को देख करके, बीम का प्रतिबिंब को देख करके आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन दर्पण समतल है, कौन उत्तल है और कौन अवतल है? इसके लिए हम लोग सीधी सी बात, बीम को फोकस दूरी के अंदर, फोकस के अंदर रखेंगे। बीम को जो फोकस के अंदर रखते हैं तो प्रतिबिंब यदि बीम के बराबर बनता है तो वह समतल, बीम से छोटा बनता है तो उत्तल, और बीम से बड़ा बनता है तो आभासी। मैं इसको सब में आभासी बनेगा। जब उसको हम लोग फोकस के अंदर बीम को रखेंगे तो तीनों में बनेगा आभासी, लेकिन समतल में बराबर, उत्तल में छोटा और अवतल में बड़ा। तो ये आशा करते हैं ये प्रश्न का हल आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। ये जो पहले वाला 32 हमें 20 को निकाले हैं, उसी वही वाला हिसाब है। 32/2 हो जाएगा 16। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे बीम का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इसको एक प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। कहता अवतल दर्पण में अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे बीम, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे हुए किसी बीम का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, माने भी निकालना है आपको। यू बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये प्लस होगा या माइनस, हम लोग जानते हैं कि दर्पण के आगे जो रहेगा वो माइनस होगा, पीछे होगा तो प्लस। तो बीम जब भी रखा जाएगा तो आगे रखा जाएगा, इसलिए बीम का हमेशा माइनस ही होगा। यानी 10 का ये बीम जो हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। इसके बाद 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है। जो बीम की ऊंचाई बराबर h माना, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा 3h, 3 गुना बनाता है तो 3h हो गया। यह इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख दें, आवर्धन बराबर हम लोग क्या है, आवर्धन बराबर 3, आवर्धन बराबर 3 हम लोग सीधा इतना जाने, आवर्धन बराबर 3 हो गया। भी निकालना है तो भी कितनी दूरी पर है, एक फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर फॉर्मूला h बटा h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, ये फॉर्मूला होता है। और इतना हम लोग आवर्धन वाला कितना है 3, माइनस v मालूम नहीं है, u मालूम है आपको कितना, u मालूम है आपको -10, इसलिए क्या हो जाएगा -30 बराबर -v, यानी v बराबर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया 30 सेंटीमीटर की दूरी हो गया, ये -v बटा u फॉर्मूला हो गया ये। अच्छा, आवर्धन जो है यहाँ पर है ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण होने के कारण माइनस में होगा, ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +30, v बराबर -30 आ जाएगा। -30 आने के मतलब हो क्या कि प्रतिबिंब वास्तविक है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसके बाकी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसके अंदर में, इतने प्रश्न कर पाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, आप लोग खुद से करेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगी हमसे बाद में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।